प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है श्री रामचरितमानस की एक चौपाई की व्याख्या करना। जिस चौपाई में कहा गया है कि उलटा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाल्मीकि जी से राम जी का नाम कहना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने राम का उल्टा मरा मरा का जाप किया। इसका यह हम विवेचन करेंगे, विचार करेंगे, तब हमारी समझ में आएगा कि ये जो चौपाई है इसके हर शब्द को हम अलग अलग तरीके से धैर्यपूर्वक विचार करें, तब इसका संपूर्ण अर्थ हमारी समझ में आएगा। जैसे पहले कहा कि उल्टा, तो क्या उल्टा? तो वाल्मीकि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में लुटेरे थे और वो जंगल में छुप करके जो भी उस मार्ग से जाता था उसके धन को, सामान को लूट लिया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, कुछ ऋषि जंगल में होकर के निकल के जा रहे थे, तो वाल्मीकि ने उनको रोक लिया और उनसे उनका सामान लूटने की जब बात हुई तो ऋषियों ने कहा कि भाई तुम ये जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? तो वाल्मीकि ने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले इसका जो पाप बनेगा उसमें तुम्हारे परिवार वाले शामिल हैं, इसका जो भोग भोगना पड़ेगा उसे तुम्हारे साथ भोगने के लिए परिवार वाले तैयार रहेंगे? वाल्मीकि ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो ऋषियों ने कहा कि एक बार जाकर के तुम अपने घर पर पूछ के आओ। तो वाल्मीकि ने कहा मैं घर पूछने जाऊंगा, उतनी देर में तुम यहाँ से निकल जाओगे। तो ऋषियों ने कहा कि भाई जिस प्रकार से तुमको संतुष्टि हो वो तुम काम करो, लेकिन इस बात को तुम एक बार अपने परिवारी जनों से पूछ कर के आओ कि मैं भाई तुम्हारे लिए ये सब लूट कर रहा हूँ, बुरे कर्म कर रहा हूँ, इसमें बुरे फल जब बनेगा तो तुम मेरा साथ दोगे? तो वाल्मीकि ने कहते हैं उन्हें पेड़ से बांध दिया और अपने घर पर जाकर के यह प्रश्न किया। घर वालों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में शामिल क्यों होंगे। वाल्मीकि लौट करके आए, ऋषियों को सारी बात बताई। कहते हैं ऋषियों ने उनको राम मंत्र दिया, तो उनसे राम कहना नहीं आया, तो वो उन्होंने मरा मरा का जाप किया। सज्जनों, ऐसा नहीं है। जो राम कह सकता है वो मरा भी कह सकता है, जो मरा कह सकता है वो राम भी कह सकता है। तो वो राम के नाम से ही उन्होंने और जाप किया, भगवान का नाम लिया। तो इस चौपाई का अर्थ हम लेंगे तो इस प्रकार से समझ में आएगा कि उल्टा माने जो दुष्कर्मों में वो लगे हुए थे, जो गलत कार्यों में वाल्मीकि लगे हुए थे, उस तरफ से उन्होंने अपने मन को उल्टा माने पलट लिया और ऐसे दुष्कर्म अब मैं आगे नहीं करूँगा, ये मन में संकल्प किया। तो उल्टा, उसके बाद आता है नाम जपा। तो जो ऋषियों ने नाम दिया था उस नाम का फिर उन्होंने जप किया। जब वो बहुत समय तक उसका जप करते रहे तब आगे की क्रिया हुई। पहले कर्मों को उल्टा, उसके बाद भगवान के नाम का जप किया, तब तीसरी क्रिया क्या हुई? उल्टा नाम जपा जग जाना। ये संसार क्या है, ये संसार की असलियत क्या है, यह पूर्ण रहस्य उनकी समझ में आ गया। संसार की वास्तविकता को वाल्मीकि जी ने समझ लिया। फिर उससे आगे की प्रक्रिया चली। जब संसार की वास्तविकता, सच्चाई सामने आ गई तो फिर यह क्रम आगे चला। उल्टा, फिर नाम जपा, जग जाना, तब आया कि वाल्मीकि वै ब्रह्म। वाल्मीकि स्वयं ही ब्रह्म हो गए। ब्रह्म हो गए माने उन्होंने संसार की वास्तविकता को जान लिया और ब्रह्म की वास्तविकता को भी जान लिया। ब्रह्म को जान लिया तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान से कहा कि जो आपको जान लेता है वो आप
के ही समान हो जाता है। तो वाल्मीकि जी ने भी नाम जप के प्रभाव के कारण से और ब्रह्म को जान लिया, तो वाल्मीकि स्वयं ही ब्रह्म हो गए। माने एक जीव की यह यात्रा जो सांसारिक बाह्य भौतिक आकर्षणों में चल रही थी, उसने अपने सांसारिक कर्मों को पलट करके भगवान के नाम का जाप करते हुए इस संसार की वास्तविकता को जान लिया, तब वह स्वयं ही ब्रह्म बन गए। अहम ब्रह्मास्मि यह शब्द इसी प्रकार से बना है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। यह जब व्यक्ति को जानकारी हो जाती है, तब वह अपने में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं पाता, और वास्तविकता में भी जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जीव और ईश्वर के एक ही गुण हैं, बस अंतर क्या है कि ईश्वर अपने अस्तित्व में हमेशा रहता है, लेकिन ये जीव इस माया के प्रभाव में आकर के स्वयं को भूल जाता है और माया के साथ अपने को जोड़ करके इस संसार में फिर वह अनेक प्रकार के भोग भोगने लगता है। फिर उन भोगों के जो परिणाम आते हैं उनको भी भोगने लग जाता है। तो वाल्मीकि भये ब्रह्म, वाल्मीकि ही जो एक दुष्कर्मों में प्रवृत्त जो जीव था, अब वो ब्रह्म को जान गया है, तो वह स्वयं भी ब्रह्म हो गया है। आगे का शब्द आता है समाना। तो समाना के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक है समाना माने उसके बराबरी में आ जाना, और दूसरा अर्थ है समाना माने उसमें लीन हो जाना, विलय हो जाना। जैसे जल लिया और एक बाल्टी जल लेकर के यदि नदी में डाल दिया या समुद्र में डाल दिया, तो वो उसी में समा जाता है, माने उसमें मिल जाता है, फिर उसको पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो वाल्मीकि थे वह ब्रह्म हो करके और उस ब्रह्म में ही समा गए। यह जीव की परमात्मा तक, आत्मा की परमात्मा तक यह यात्रा है। यह विकास की एक यात्रा है कि जो संसार के भोग विलासय में, विषयों में भटका हुआ है, फंसा हुआ है, यदि वह ज्ञान मार्ग पर चलता है और भगवान का स्मरण करता है, भगवान की शरणागति हो जाता है, तो वही जीव स्वयं ब्रह्म बन जाता है और अंत में उसकी जो गति है वह ब्रह्म के अंतर्गत ही हो जाती है। यह चौपाई हमको इस प्रकार का आशय देती है। मैं समझता हूँ इसके कई प्रकार के अर्थ आपने सुने होंगे, लेकिन जो मेरी समझ में आया और जिसके कारण से वाल्मीकि के जीवन में परिवर्तन आया और वह ब्रह्म ऋषि बने, जिन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य को लिखा है, उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आशा है आपको यह बात, मेरे विचार पसंद आए होंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको ये पसंद आए हैं तो आप मेरे आगे और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरे विचार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।